Hi guys, this is Komal, PhD scholar at Kurukshetra University. I scored NET JRF rank 81 in June 2019. In my last video, I told you that how with the help of graphs we can find that whether a function is onto continuous, differentiable, monotone and bounded. In this video, I am going to discuss the example of modulus function. So let's start. Consider the function fx is equal to cos of mod x minus 5 plus sin of mod x minus 3 plus mod x plus 10 whole raised to power cube minus mod x plus 4 whole raised to power square. At which of the following point f is not differentiable? हमने बताना है कि इनमें 5, 3, माइनस 10 और 0 में से किन किन पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्या इसकी लास्ट टर्म देखते हैं. इसकी लास्ट टर्म क्या है? मोड एक्स प्लस 4 स्क्वायर. इसका स्क्वायर खोलने के पहले हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर खोलेंगे. स्क्वायर खोलने के बाद प्लस 16 प्लस 8 मोड एक्स. मॉडुलस फंक्शन का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है. 16 कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है. एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है. पोलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है. कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. तो सिर्फ मोड एक्स हमने चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है. ओके, करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. मोड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मोड एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0. ओके, ये इसकी डेफिनेशन होती है. तो देख लेंगे हम. 0 पे वैल्यू 0 होगी, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन बन जाएगी इसकी. और -1 पे ये वैल्यू -1 को +1 कर देगा, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट. तो इस तरह से ये ग्राफ होता है हमारे पास मोड एक्स का. ऑलमोस्ट सबको पता होगा इस ग्राफ के बारे में. तो अब ये सिंपल दिख रहा है कि ये ग्राफ कंटिन्यूस है. तो चेक क्या करनी है? इसकी डिफरेंशिएबिलिटी. मैंने मेरी लास्ट वीडियो में ग्राफ्स के में बताया था कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कब नहीं. उसके अंदर एक पॉइंट था कि जिस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर होगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो यहाँ पे जो 0 है, 0 पे इस ग्राफ में शार्प कॉर्नर बन रहा है. तो इसका मतलब जो मोड एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, तो मोड एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मोड एक्स इस फंक्शन का एक पार्ट बन रहा है स्क्वायर खोलने के बाद. तो इसका मतलब एक ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी जो सेकंड लास्ट टर्म उसको चेक करते हैं. मोड एक्स प्लस 10 की क्यूब. और जब हम अब इसके लिए भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहां से देखेंगे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है. मोड एक्स प्लस 10 क्यूब. ओके, क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमने. ओके, तो पहले वैल्यूज देख लेते हैं. साफ साफ दिख रहा है कि -10 पे -10 प्लस 10 -10 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. ओके, उसके बाद -11 पे क्या आएगा? यहाँ पे मान लो हमारा पॉइंट है -10. -10 पे ग्राफ की वैल्यू y की जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है. उसके बाद -11 पे ये बनेगा -1 का मोड और उसका क्यूब. मतलब 1 की क्यूब। तो -11 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1,
दिस पॉइंट। ओके, फिर -9 पे देखेंगे हम इसकी वैल्यू, आई एम सॉरी, -9 पे वैल्यू आएगी इसकी 1 की क्यूब, यहाँ पे पॉइंट -9 बनेगा। फिर उसके बाद -8 पे चेक करेंगे, -8 पे अगेन मॉडुलस ऑफ 2 का क्यूब बनेगा और वैल्यू क्या बनेगी जाके 8। ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों साइड चलते रहेंगे तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ये ग्राफ बिल्कुल जैसे हमने देखा हुआ सा लग रहा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था जो, तो ये ग्राफ तो हमारे पास, इसमें कहीं पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, तो ये ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ओके, और एक्चुअल में हम ना इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब में ऐसे ही ग्राफ बना था बट 0 पे वैल्यूज थी और ये वाला पोर्शन नीचे था। तो अब क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है तो इसकी जो ये वाली ब्रांच है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी मॉडुलस की वजह से। ओके, तो वहां से हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे हम, इसका मतलब अब ये क्लियर हो गया कि mod x + 10 की क्यूब जो हमारे पास डिफरेंशिएबल है। ओके, अब हम टर्म जो कंसीडर करेंगे वो साइन mod of x - 3। साइन x का ग्राफ ऑलमोस्ट शायद सबको पता होगा बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। साइन x का ग्राफ जो होता है, साइन की वैल्यू 0 पे होती है, 0 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0, इन सब पॉइंट्स पे 0 होती है। π/2 पे 1 होती है और यहाँ पे आएगा 3π/2 -1 1। ये ग्राफ होता है साइन x का। और हमारे पास क्या है, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 3। अब हम इसकी वैल्यूज चेक करेंगे। जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा साइन मॉडुलस ऑफ 0 विच इज 0। मान लो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 0। ओके, उसके बाद यहाँ वैल्यू बनेगी 3 + पाई, इधर यहाँ पे कहीं वैल्यू बनेगी 3 - पाई, फिर आगे वैल्यू होगी 3 + 2 पाई। ओके, इतना सफिशिएंट है हमारे पास। इधर होगी 3 - 2 पाई। ओके, यहाँ पे वैल्यू बन रही है 0, तो साइन ऑफ मॉडुलस 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू देखेंगे साइन 3 + पाई पे। तो ये साइन पाई बनेगा, पाई का मोड तो पाई होता है, तो साइन पाई पे वैल्यू अगेन 0, तो मतलब 3 पे 0, 3 + पाई पे 0, ऐसे ही 3 + 2 पाई पे, क्योंकि साइन पेरियोडिक फंक्शन है। 3 - पाई पे, साइन 3 - 2 पाई पे, इन सब पॉइंट्स पे वैल्यू जो होगी हमारी वो 0 होगी। 3 + पाई पे अगेन 0। अब हम वैल्यू चेक करेंगे 3 + π/2 पे। साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 + π/2 - 3, ये बनेगा साइन π/2। साइन π/2 पे हमारी वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू होगी जो होगी 1। 3 और 3 + पाई के बीच में होगा 3 + π/2, तो यहाँ पे एक इस तरह से हमारा यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो साइन ऐसे ग्राफ बनेगा इस पॉइंट पे। उसके बाद हम यहाँ पे ये पॉइंट चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 3 - π/2 पे। साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 - π/2 - 3। ओके, कैंसिल, तो मॉडुलस के अंदर -π/2 है तो ये π/2 बन जाएगा साइन ऑफ π/2, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे ही जो बीच में सारी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी मॉडुलस की वजह से, तो जो ये ग्राफ है ये
नीचे जाने की बजाय ऐसे ही बनेगा। ओके, अब हमने चेक करना है यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 3 + 3π/2। ओके, क्योंकि π/2 + π/2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे 3 है, ये पाई हो गया, और ये पाई + π/2 3π/2, पाई + π/2 3π/2। तो ये पॉइंट जो बन गया 3 + 3π/2। तो अब हम इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं एक बार, 3 + 3π/2 पे। तो साइन ऑफ मॉडुलस 3 + 3π/2 -3, तो ये साइन ऑफ 3π/2 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो ये वाला ग्राफ, इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव वाली ही देगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है, जो 3 है, उसके ऊपर हमारा ग्राफ में क्या आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। तो इसका मतलब 3 पे जो है साइन ऑफ mod x - 3 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो 3 आ गया, एक 0 आ गया। 10 उसके बाद सिर्फ एक ही टर्म बची है, cos ऑफ mod x - 5। अब cos x क्या होता है, cos x एक इवन फंक्शन होता है। तो cos के अंदर अगर cos ऑफ mod x - 5, अब mod x - 5 की डेफिनेशन क्या होगी, x - 5 इफ x - 5 greater than equal to 0, और minus of x - 5 if x - 5 less than equal to 0। ओके, तो cos ऑफ mod x - 5 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ x - 5 if x - 5 greater than equal to 0, and cos of minus of x - 5 if x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि cos जो होता है वो एक इवन फंक्शन होता है, cos के अंदर पता है हमें कि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। तो जो ये वैल्यू है हमारे पास cos x - 5 माइनस ये क्या बन जाएगी, cos ऑफ x - 5। तो एक्चुअल में हम लिख सकते हैं cos ऑफ mod x - 5 इज इक्वल टू cos ऑफ x - 5। तो मतलब मॉडुलस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्योंकि cos क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos का हमें ग्राफ पता है बिल्कुल, cos कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका। तो cos x कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर फर्स्ट टर्म भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, सेकंड टर्म सिर्फ 3 पॉइंट को छोड़ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जो इसकी थर्ड टर्म है वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखा है। और जो फोर्थ टर्म है वो mod x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 और 0 पे। Okay, thanks for watching. I wish all the best for your exam preparation. If you like my video, then please share it and like it, and for watching more video based on competitive exam, then please subscribe my channel. Thank you.